नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डिस्टोनिया के बारे में। डिस्टोनिया एक मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिस्टोनिया में क्या होता है, आपकी मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि आपका अपनी मसल्स के ऊपर कंट्रोल होना कम हो जाता है। तो इस डिसीज के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे, जानेंगे इसके रीजंस क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्टोनिया के बारे में। डिस्टोनिया होता क्या है? जैसा कि अब आप जान चुके हैं, डिस्टोनिया में आपकी मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो जानते हैं कि अलग अलग पार्ट में डिस्टोनिया किस तरह से होता है। अगर आपके बॉडी पार्ट में एक में ही डिस्टोनिया हुआ है, यानी कि आपका एक बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो उसे हम फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं। लेकिन जब ये डिस्टोनिया आपका बढ़ जाता है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पार्ट को कवर कर लेता है, तो फिर हम इसको सेगमेंटल डिस्टोनिया बोलते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमें यह भी देखने को मिलता है कि पेशेंट की बॉडी के बहुत ज्यादा ऑर्गन्स में हमें डिस्टोनिया देखने को मिलता है, तो इस केस में हम उसे जनरल डिस्टोनिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मसल्स का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करने से आपकी मसल्स स्पाज्मेटिक मोड में चली जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, जिससे वो थक जाती हैं और बहुत ज्यादा स्पाज्म उधर आ जाता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होता है और उसको अपने जो निजी काम होते हैं, यानी कि डेली के जो वर्क होते हैं, उन्हें करने में उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, इसके सिम्टम के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको डिस्टोनिया हुआ है तो आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में इसमें एक ही बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है डिस्टोनिया, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। इसमें क्या होता है, आपकी मसल स्पाज्मेटिक मोड में चली जाती हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि मसल्स के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता है। डिस्टोनिया किसी भी एक स्पेसिफिक एक्शन की वजह से हो सकता है, यानी कि जैसे आप राइटिंग का काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा राइटिंग का काम करते हैं, तो एक आपकी मसल बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट करने की वजह से आपको राइटिंग क्रैम्प्स यानी कि राइटर क्रैम्प जैसी डिसीज होती है, जिसे डिस्टोनिया का भी एक पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ये कंडीशन और भी ज्यादा वर्स होती जाती है और स्ट्रेस लेने से, फटीगनेस से और एंजाइटी से इस कंडीशन का और भी ज्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं ये किस किस पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। डिस्टोनिया आपके जॉ में, आपकी टंग में, आपकी आईलिड्स में, आपकी नेक में, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। अगर डिस्टोनिया आपकी नेक में हुआ है तो आपकी नेक किसी भी साइड टर्न हो सकती है, जैसे कि इस तरह से। फिर आप उसको स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी मसल जो होती है वो स्पाज्मेटिक मोड में चली जाती हैं। अगर आपकी जॉ में हो जाए तो फिर आपको स्वेलिंग करने में, यानी कि खाना खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये डिस्टोनिया आपकी आईलिड्स में हो जाए तो फिर आप अपनी आंखों को बंद करने में, यानी कि ब्लिंकिंग करने में बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। आपकी मसल स्पाज्मेटिक मोड में चली जाती हैं, आप आंखों को खोल नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लगता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन भी फील होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आपको डिस्टोनिया होता है। डिस्टोनिया होने का अभी कोई एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला है, एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका। लेकिन फिर भी अगर आपके ब्रेन्स के कुछ पार्ट्स में, जिससे कि और नर्व सेल के साथ इसका कम्युनिकेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो आपको डिस्टोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। अगर आपको स्ट्रोक हुआ है या फिर बर्थ इंजरी है या फिर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूमर है या टीबी है, तो इसकी वजह से भी आपको डिस्टोनिया हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, इसके साथ आपकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी टंग में डिस्टोनिया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी स्लर्ड स्पीच है, तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट से मिलकर कंसल्ट करके अपनी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हीट एंड कोल्ड थेरेपी के लेकर आप अपने पेन को कम कर सकते हैं और मसल पेन इससे आपका कम हो जाएगा। आप अपनी डेली लाइफ में और मॉर्निंग और इवनिंग में एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को लाकर इसके पेन को कम कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। अपने पोस्चर टॉक करने चाहिए, यानी कि मिरर के सामने बैठकर आप अपने आप को पोस्चर को करेक्ट करने का कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें, वो समझ सकें कि एक्चुअल में डिस्टोनिया होता क्या है और ये किस तरह से आपकी बॉडी पर असर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।